हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, IBC 24 के खास प्रोग्राम मुमकिन है नशे से मुक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करना है, उन्हें जीने की सही राह दिखाना है। हमारे देश में नशे की लत धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक नशा करने वाली महिलाओं की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि नशा महिलाओं के लिए कितना खतरनाक है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं और शिशु को स्तनपान करा रही हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। आज हर किसी को पता है कि नशा किस तरह शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन नशा करने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। इसके बजाय नशा करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है। आज लोगों में तनाव और चिंता का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग एक दूसरे को देखते हुए नशा करने की चलन को अपना रहे हैं। कई अध्ययनों से पता चला कि शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जैविक रूप से महिलाओं में अल्कोहल का असर अलग तरीके से होता है और इसके लिए उनके शरीर में इसका ज्यादा विपरीत असर पड़ता है। एक स्टडी के अनुसार महिलाओं के शरीर में पुरुषों के मुकाबले अल्कोहल का नशा ज्यादा देर तक रहता है, साथ ही उनमें पुरुषों के मुकाबले नशा भी जल्दी होता है। महिलाओं में नशा करने का चस्का इतना बढ़ गया है कि वह बीड़ी, सिगरेट, शराब को पीछे छोड़कर गांजा, भांग और चरस का कष्ट लगाने लगी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां की महिलाएं शराब ना पीती हो। महिलाओं में धूम्रपान का प्रचलन भी बढ़ा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बीड़ी और तंबाकू का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान भी महिलाएं धूम्रपान करती हैं, जिसका प्रभाव उनके होने वाले शिशु पर पड़ता है और वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं या फिर मृत पैदा होते हैं। धूम्रपान से बच्चे सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम से भी प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें शिशु की सांस अचानक रुक जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तो क्यों ना खुद की और शिशु की जिंदगी बचाने के लिए नशे की कैद से आजाद हो और खुलकर अपनी जिंदगी जिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बिल्कुल इस रिपोर्ट के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से महिलाओं में भी नशा हावी हो रहा है और उसका असर क्या है, इससे बचाव क्या है। महिलाओं के बढ़ते नशे पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो पर हमारे साथ मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वेरोनिका यूएल। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका उद्देश्य यही है मुमकिन है नशे से मुक्ति। मैम, हम देख रहे हैं कि कैसे नशा धीरे धीरे महिलाओं पर तेजी से हावी हो रहा है और नो डाउट ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमन हो गया है। चेंज होती लाइफस्टाइल के साथ ही नशा अब महिलाओं को धीरे धीरे अपने जद में ले रहा है, बहुत नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो क्यों ना सबसे पहले हम दर्शकों को यही बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि महिलाएं ज्यादा नशे के आदी हो रही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वेरोनिका यूएल, NHMMI में कंसल्टेंट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पद पर हूँ। आज महिला दिवस पे मेरी तरफ से, हमारे हॉस्पिटल की तरफ से सारी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो रहा है और इट हैज़ अफेक्टेड एवरी विंग, सिर्फ पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं और कहीं ना कहीं अब बच्चों में भी ये चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हमारे जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें भी देखा जा रहा है ये चीज़। मैं अपनी टॉक आज सिर्फ महिलाओं तक सीमित रखूंगी। दो प्रकार से महिलाएं अफेक्ट हो रही हैं। एक है एक्टिव स्मोकिंग या तंबाकू को किसी भी रूप में लेना, चाहे वो स्मोकिंग के रूप में हो। हमारे छत्तीसगढ़ में आमतौर पे देखा गया है, यहाँ तक कि ग्रामीण महिलाओं में बीड़ी का एक प्रचलन है। बीड़ी या सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे धुएं के रूप में। पैसिव स्मोकिंग एक चीज़ होती है जहाँ उनके हस्बैंड्स या घर वाले या फादर्स या ब्रदर्स या घर में अगर वो हो रहा है तो भी वो उस चीज़ का सेवन हो रहा है, इसको पैसिव स्मोकिंग बोला जाता है। सो दोनों ही परिस्थितियों में एक तरह से ये नशे का कारण बढ़ता जा रहा है। उससे जो किक मिलती है उसके कारण से इस चीज़ में रुझान लोगों का, महिलाओं का भी अब बढ़ता जा रहा है।
और मैम देखने में ये भी आया है कि शुरुआत जब होती है नशे की, चाहे वो हम महिलाओं की बात करें या फिर हम पुरुषों की बात करें, शुरुआत होती है कि शौक में ले लिए, दोस्त पी रहे हैं तो वो भी नशे की शुरुआत कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोली है। यहाँ तक कि लेडीज में, इनफैक्ट मेरे घर में भी अगर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि बहुत ही लो लेवल पे, जो कि काम करने वाली महिलाएं हैं, मैंने उनको देखा है, बात में अगर एक तंबाकू का सेवन कर रही है तो बात में दूसरी भी उसके साथ शुरू कर दे रही है। तो दोस्ती यारी में ये चीजें अब बढ़ती चली जा रही हैं और ये हर वर्ग को अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो बड़ा लेवल हो या छोटा लेवल हो। बिल्कुल मैम, बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और इसलिए आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कहा यही गया है कि 16 में से एक महिला है जो अब नशे के आदी हो चुकी है और ये आंकड़े बेहद खतरनाक है। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे लत लग जाती है नशे की, शुरुआत कैसे हो जाती है, पता नहीं चल पाता है कब शौक से अब हम उसके आदी हो चुके हैं? इसके बारे में डायरेक्टली तो कहा नहीं जा सकता। जब शुरुआत में लिखते हैं वो चीज़ शायद अच्छी लगती है, शायद उससे एक किक मिलता हो जो कि उनको पसंद आता है और फिर वो बाद में, इनिशियली तो वो स्टार्ट होता है जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंड सर्कल में ले लिया या पार्टीज़ में गए, कई बार उनको पीयर प्रेशर होता है कि भाई वो फ्रेंड ले रहा है तो हम भी उसको चख के देखें। इस तरह से चीज़ों की शुरुआत होती है जो कि जब उससे जो प्लेजर मिलता है उसको लेने के लिए इंसान दोबारा आगे बढ़ता है उस चीज़ के लिए और धीरे धीरे उस चीज़ को एक आदत में बदल लेता है और वो आदत इतनी बढ़ जाती है कि फिर कुछ दिनों में ऐसा होता है कि उसके बिना उनका गुजारा ही नहीं होता। वो फिर उनके लिए एक आम चीज़ बन जाती है कि इस चीज़ को लेना ही है। तब वो अपनी लाइक वो जो बोलते हैं बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट। सो उसके बिना वो अपने नॉर्मल काम भी करने के लिए में सक्षम नहीं हो पाते, उनको उस चीज़ का छोटा सा डोज लेना पड़ता है, तब दे बिहेव वेरी वेल फॉर देयर नॉर्मल रूटीन वर्क ऑल्सो। बिल्कुल मैम, समझा सकते हैं कि कितना मेंटली वो हमें इफेक्ट कर जाता है नशा की, हर छोटी काम में हमारे उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। मैम मेंटल अफेक्शन से ज्यादा फिजिकल अफेक्शन, फिजिकल चीजें काम करने के लिए, अपनी जो डेली एक्टिविटीज है उसको करने के लिए भी वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है मैम, बिल्कुल हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं जांजगीर से, आशीष। आशीष, स्वागत है आपका ABC 24 में। पूछिए क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर वेरोनिका से। जी मैं ये पूछ रहा हूँ, ग्रामीण इलाके में जैसे महिलाएं हैं शराब पी रही हैं, तो एक महिला को देखकर और कई मतलब महिलाएं उससे प्रभावित होकर और शराब पी रही हैं, मतलब और आगे बढ़ता ही जा रहा है ये शराब का सेवन जो है, और पुलिस भी इस पर कार्रवाई नहीं करती है और उनको प्रोत्साहन दे देती है, पकड़ के लाती है लेकिन कार्रवाई करती नहीं है पुलिस। बिल्कुल मैम, ये भी देखा जाता है कि पुरुष अगर शराब पी रहे हैं तो शराब मुक्ति की बात की जाती है, महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली देखा जाए तंबाकू सेवन वहां पे खूब चलता है, बीड़ी खूब चलती है, पान गुटखा वहां पर बहुत ही आम हो चला है। वहां पर स्वास्थ्य को लेकर के भी उतना अवेयरनेस नहीं रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इससे कैसे बाहर निकला जाए? और जैसा कि जो कॉलर हमारे साथ जुड़े आशीष, उनके भी प्रश्न का आप जवाब दीजिए इससे ही मिलाकर। बिल्कुल आपने ठीक बोला है आशीष जी। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि दोस्ती यारी या अपने घर की ही महिलाओं से या अपने घर के ही एनवायरनमेंट से, सो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, इसी तरीके से हमें शुरुआत का काम भी घर से ही स्टार्ट करना है, एक दूसरे को सपोर्ट देना है कि अगर ये चीज़ सही नहीं है तो पहली बात महिलाएं ही और घर वाले ही एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनको प्रोत्साहन दे कि इस चीज़ पे आगे ना बढ़े। सेकेंडली मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कि चाहे आज अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हर आंगनवाड़ी में शिक्षा है, साथ में आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनको हमारी सरकार ने कई प्रोग्राम्स बनाए हैं ऐसे जिसमें कि चल रहा है कि उनको एजुकेट करें ताकि वो जाके घर घर उन बच्चों महिलाओं को एजुकेट करें कि इस चीज़ से दूर रहे। अगर हमारी शिक्षा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी, इस चीज़ के लिए अवेयरनेस बढ़ेगी दो चीज़ों की, एक कि इस चीज़ का सेवन नहीं करना है, आदत नहीं बनाना है और इस तरह नशे से दूर रहना है, और दूसरी वो अपने घर को भी बढ़ाएंगी, वो अपने घर वालों का भी प्रोत्साहन करेंगे, अगर उनके घर में कोई मेल मेंबर है या कुछ है तो उनको भी सपोर्ट करेंगी। मैम आपने यहाँ पर एजुकेशन की बात कही, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में भी आ रहा है कि हाईली क्वालिफाइड वुमेन से हम मिलते हैं और लेकिन जब वो अपने ऑफिस जाती हैं, वर्क एटमॉस्फेयर में रहती हैं, तो वहाँ का डिप्रेशन और तनाव के कारण भी वो लोग काफ़ी हम देखते हैं कि वो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करती हैं और तरह तरह की चीज़ें रहती हैं। तो मैम उससे कैसे ओवरकम किया जाए? एजुकेशन की बात तो है लेकिन उसके बाद भी जानते हुए भी कि इतना इफेक्ट होगा उसके बाद भी हम उससे बच नहीं पाते हैं।
बहुत से स्ट्रेस फ्री प्रोग्राम्स भी अभी चल रहे हैं। लेडीज को बेसिकली अपने आप को थोड़ा सा, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, सबसे पहला सपोर्ट जो इस चीज के लिए जरूरी होता है वो एक फैमिली का। फैमिली, उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है, चीजें रहती हैं, तो जो उस प्रेशर और चीजों में, खासतौर पे आजकल वर्किंग लेडीज को उन प्रेशर और चीजों के तहत आकर भी क्या है, उससे एक प्रकार का रिलैक्सेशन मिलता है। सो हमें कुछ चीजें अपने आप को ऐसे, एक प्रकार की जो चीज है जो कि आपने हाई क्लास सोसाइटी की बात करी, एजुकेटेड लेडीज की बात करी, दे कैन इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। वो जिम जा सकते हैं, योगा जा सकते हैं, प्लस कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हो सकते हैं, आई मीन अपने फ्रेंड्स के साथ चीजें शेयर कर सकते हैं। एंड इसके बाद भी अगर उनका स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो रहा तो दे कैन कंसल्ट अ डॉक्टर। एक साइकाइट्रिस्ट इसमें बहुत मदद कर सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट मदद कर सकता है, बात करके चीजों का हल निकाल के, और कभी कभी मेडिकेशंस के थ्रू एक साइकाइट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट जो कि उनकी साइकोलॉजी को समझ के उनको किस चीजों की कमी हो रही है, उस चीज के लिए उनको प्रोत्साहित करके इस चीज से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल मैम, यानी कि नशे में डूबने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नशे से बाहर कैसे निकला जाए। इस पर अगर आपका मेन फोकस होगा तो आप उसे जरूर बाहर निकल सकेंगे। मैम, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में कहा जाता है काफी डेलिकेट वो रहती हैं, और अगर महिलाएं स्वस्थ है तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि जब नशे की बारी आती है उसके कारण महिलाओं का स्वास्थ्य काफी हद तक प्रभावित होता है और फिर परिवार भी प्रभावित होता है। तो अगर हम बीमारियों की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं अगर कोई महिला नशे की आदी हो गई है तो? एक महिला का लाइफ साइकिल 3 से 4 चक्र में होता है। एक चक्र होता है जब वो बिल्कुल बच्चे की उम्र में रहते हैं, 13 के पहले। एक चक्र होता है जिसको एडोलेसेंस बोलते हैं, एडोलेसेंट लाइफ, जो स्कूल गोइंग 8th 9th 10th 11th 12th से लेके 18 तक की ईयर्स के एज ग्रुप में होता है। एक चक्र होता है जिसको कि रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, जिस समय कि वो प्रेग्नेंट होती है महिला और अपने रिप्रोडक्टिव करियर को पूरा, और साथ में एक मेनोपॉजल एज ग्रुप होती है जो कि मेंसेस बंद होने के बाद का समय है। और नशे की मुक्ति, नशे की आदत जो है वो कहीं ना कहीं चारों फेज में अफेक्ट करती है। अगर हम यंग स्कूल गोइंग से लेके रिप्रोडक्टिव एज की शुरुआत तक अगर हम बात करें, कंसीविंग के पहले की, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आज टोबैको या ऐसे चीज़ों के सेवन से कहीं ना कहीं उनकी फर्टिलिटी अफेक्ट करती है, उनका मासिक धर्म चक्र अफेक्ट हो सकता है, उनका जनरल स्वास्थ्य अफेक्ट हो सकता है, बोन्स फॉर्म हो रही होती हैं, जनरलाइज्ड उनको कई चीज़ों की कमी हो सकती है बॉडी में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी इसके कारण हो सकती है, उनके खान पान का स्टेटस भी बिगड़ जाता है जिसके कारण कि उनको कई प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं। सेकेंडली अगर मैं आऊँ, इनफर्टिलिटी एक ऐसा वो है जहाँ पे उनको कंसीविंग की दिक्कत हो सकती है। अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही लेवल पे ऐसे चेंजेस पाए गए हैं, खास तौर पे तंबाकू के किसी भी रूप में सेवन से, चाहे वो स्मोकिंग के रूप में हो, चाहे वो गुटखे के रूप में हो। एक चीज और कहना चाहूंगी, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है एक प्रकार का एडिक्शन जो कि गुड़ाखू कहते हैं। गुड़ाखू में अभी किसी को नहीं पता कि वो किस चीज का रूप है, लेकिन मेडिकल फील्ड में जब ऐसी महिलाएं हमारे यहाँ, हमने जो ऑब्जर्व की है कि जब ऐसी महिलाएं हमारे यहाँ किसी न किसी वर्ष किसी न किसी चीजों की, सबसे ज्यादा वो न्यूट्रिशनली अफेक्टेड होती हैं, साथ का उनका डेंटल स्टेटस तो खराब होता ही है, कहीं ना कहीं डेंटल हेल्थ भी खराब होता है, और वो बहुत सी चीजों को, बहुत सी दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जल्दी। तो एक वो चीज है जहाँ पे छत्तीसगढ़ को बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज के लिए हमारी महिलाओं को जागृत करना कि उस एडिक्शन को कम करें। सेकेंडली, प्रेगनेंसी की स्थिति में तंबाकू या किसी भी प्रकार का नशा हर तरह से, क्योंकि बच्चा जो है उसके अंग, जब बच्चा गर्भ में होता है उसके अंग बन रहे होते हैं, उसका मस्तिष्क बन रहा होता है, स्पाइन बन रही होती है, तो डेफिनेटली कई प्रकार की बनावट के नुक्स जो एक बच्चे में आ सकते हैं वो नशे के कारण से आ सकते हैं। इसी प्रकार जब एक महिला अपने पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में आती है तो उनको कई प्रकार के कैंसर्स हो सकते हैं, ये किसी भी लाइफ में हो सकते हैं। माउथ का कैंसर हो सकता है, लंग का कैंसर, टोबैको च्यूइंग से माउथ का कैंसर्स बहुत कॉमन है, या सुपारी खाने से भी माउथ का कैंसर्स बहुत कॉमन है, टंग
अफेक्ट हो सकती है, लंग कैंसर हो सकते हैं, कैंसर किसी भी एरिया का कैंसर एक नशे के कारण से हो सकता है। सो ये वेरियस चक्र में अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। अगर किसी महिला की डिलीवरी हुई है, हो सकता है उसको जो वो स्तनपान कराती है, दूध के प्रोडक्शन की कमी भी हो सकती है, डिफिकल्ट डिलीवरी भी हो सकती है, क्योंकि महिलाएं किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रही हैं ट्रीटमेंट के दौरान, ये सारी दिक्कतें उनको आ सकती हैं। बिल्कुल मैम, समझा जा सकता है कि भले ही शॉर्ट टर्म प्लेजर मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे महिलाओं को जूझना पड़ता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर कोई नशे का आदी है तो उसे बचाया कैसे जा सकता है, वो कौन से ऐसे गोल्डन टिप्स हैं जो डॉक्टर वेरोनिका हमारे साथ थोड़ी देर बाद शेयर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है नशे से मुक्ति, और यही उद्देश्य है IBC 24 के इस खास प्रोग्राम का। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर वेरोनिका लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक में जाने से पहले हमने बातचीत की कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर नशा कितना असर करता है और क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैम, हमने ये तो जान लिया कि किस तरह से नशा अपनी चपेट में ले रहा है महिलाओं को, क्या इसका असर होता है। अब क्यों ना हम इसके प्रिवेंशन पर आ जाए कि इलाज क्या हो सकता है, कैसे इसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पिकअप किया है, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो क्योर तो चला जाता है इलाज पे, जो कि एक डॉक्टर की सलाह से, कभी दवाइयों से, या इसकी जैसे मैंने पहले भी बताया था। बट प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे प्रिवेंटिव चीज़ें ही कार्यरत रहेंगी तो हो सकता है शायद डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि घर का माहौल, बिकॉज मेनली ये आजकल के लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है, तो हमें इसे अपने घर से ही शुरुआत करनी है। शुरू से हमें घर में ऐसा माहौल रखना, जैसे आज कर खास तौर पे देखा गया है कि बच्चों के जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं, मैं शुरुआत घर से ही कर रही हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चे आजकल, हम जब छोटे थे तो हम ये देखते थे कि वो बाहर ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ तो उनकी हेल्थ स्टेटस काफ़ी अच्छा रहता था, जो कि आजकल के बच्चों में काफ़ी मिसिंग है। सो ऐसी एक्टिविटीज़ को, चाहे वो हमारे घर के लेवल पे हो या स्कूल के लेवल पे हो, इवन स्कूल वालों को हमको ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा रखने चाहिए कि जिनसे उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो अपने आप बच्चे थक के आएंगे आराम से आके। ये रही बच्चों की ट्रेनिंग के लेवल का। अब महिलाएं आ गई, महिलाओं को भी ऐसा माहौल घर पे मिले। अगर कुछ स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं, लड़ाई झगड़े कम हो, आपसी सहमति घर में सबसे ज़रूरी होती है एक मेंटल पीस रखने के लिए। वर्किंग वुमेन के लिए देयर हस्बैंड्स कैन हेल्प देम टू डू मैनी थिंग्स, जिसको ये कहा जाता है। घर वाले एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि उनको एक स्ट्रेस फ्री माहौल मिले। स्ट्रेस फ्री माहौल मिलेगा, प्लस वो ऐसे प्रोग्राम्स में अपने आप को कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, योगा ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से एक मेंटल पीस भी मिलती है। अगर स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं, उससे रिलैक्सेशन भी होती है। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसे दोस्तों से हमेशा बचे जो आपको एक गलत संगति की तरफ ले जा रही है। ये ज़रूर मैं मैसेज देना चाहूँगी। तो ऐसे दोस्तों को भी पहचानना सीखें, क्योंकि अगर ऐसे दोस्त हैं वो आपका भला नहीं कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि टाइमली हेल्प लीजिए इंटरवेंशन की। कई लोग ये सोचते हैं कि साइकाइट्रिस्ट या एक डॉक्टर के पास जाने से इसका मतलब हो, या मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाने में इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई मानसिक एक प्रकार की नशा की करने की जो आदत है वो मानसिक रोग ही है, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है। आई विल वॉन्ट टू गिव अ क्लियर कट मैसेज। जितनी जल्दी हम एक मेंटल उस स्टेटस के लिए हेल्प लेंगे, कई बार साइकेट्रिस्ट सिर्फ एक बहुत अच्छे फैसिलिटेटर का रोल प्ले करते हैं। आपसे बात करके ही आपकी प्रॉब्लम्स इतनी सॉल्व हो जाती हैं कि आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, राइट। सो टाइमली हेल्प लीजिए, अपने साइकाइट्रिस्ट से जाके या साइकोलॉजिस्ट से जाके एक टाइमली इंटरवेंशन लीजिए। महिलाएं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इसमें। अगर महिलाओं आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ आफ्टर ऑल एक घर से ही स्टार्ट होती है, अपने हस्बैंड्स को हेल्प कर सकती हैं। बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र भी बन गए हैं। कई लोगों को हिचकिचाहट होती है, ना महिलाएं हिचकिचाएं ना जेंट्स हिचकिचाएं।
इन नशा मुक्ति केंद्रों में जाने से आफ्टर ऑल ये आप ही की भलाई के लिए। बिल्कुल, मतलब मैम झिझक दूर करनी होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है कि झिझक दूर होगी तभी महिलाएं इससे बचकर रह पाएंगी। मैम आपने ये एक बात कही कि घर से ही शुरुआत करनी होगी, लेकिन मैम कभी कभी होता है कि घर वाले समझ नहीं पाते हैं, तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स, अगर कोई उनकी बच्ची या फिर बहन अगर इससे पीड़ित हो रही है, वो नशे के आदी हो गई है, तो क्या ऐसा कि कुछ वो संकेत दे रही है और परिवार उसको समझ के फिर हम उनको मतलब उनका साथ दे पाए, उनका सपोर्ट कर पाए? मैंने एग्जैक्टली इसी चीज़ के लिए कहा, अगर उनको ऐसा लग रहा है, कुछ संकेत दे रहे हैं या कुछ है कि अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कम से कम अपने मनोरोग्य विशेषज्ञ से कंसल्ट करिए। दे विल हेल्प यू बेटर इन दिस। ओके मैम, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल की जो लड़कियां हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है मैम, यूट्यूब में देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं और उसको देख करके वो काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं उससे, तो मैम ट्रेंड के हिसाब से चलने वाली जो बच्चियां हैं वो इससे कैसे बच सकती हैं? और पेरेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें हो जाता है, तो उसके जरिए कैसे पॉसिबल है कि हाँ हम नशे से मुक्ति पा सकते हैं? पेरेंटिंग के लिए तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगी, यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लाइफस्टाइल। और सेकेंडली आज की दिनचर्या स्पेशली वर्किंग जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए ही इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि कहीं ना कहीं परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत कम हो गया है। अगर ये चीज़ हम परिवार के साथ स्पेंड करेंगे तो अपने बच्चों की कमी, ये सारी चीज़ें या कोई चीज़ ऐसी डेवलप हो रही है बच्चों में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की कमी को ही वो ढूंढते हुए फ्रेंड्स में जाते हैं और फिर फ्रेंड्स जो कर रहे हैं वो उसको देख के पीयर प्रेशर में। सो अगर वो चीज़ घर पे ही मिल जाएगी तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ेगी। ठीक है मैम, और कुछ ऐसे गोल्डन टिप्स कि कैसे लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं, क्या डाइट लेनी चाहिए ताकि नशे की तरफ हम ना बढ़े? एक नॉर्मल हेल्दी डाइट, घर पे जो बना है, ऑर्गेनिक है सब चीज़, हर चीज़ पे बहुत अच्छा है। ये नहीं कि ये चीज़ खराब है या ये चीज़ बुरी है। नॉर्मल हेल्दी खाना खा सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक डाइट की ज़रूरत नहीं है। कभी ना कभी बाहर का खाना या पिज़्ज़ा है या बर्गर है, ये हर कोई खाता है, बट इसके आदी ना बनिए, है ना। अपने एक नॉर्मल हेल्दी मील को इससे रिप्लेस ना करिए। कभी कदार पार्टी में है या प्लेजर के लिए हर कोई लेता है, हर कोई चेंज करता है, बट इसको रूटीन ना बनाएं। नॉर्मल खाना, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, हर कोई जो रेगुलर हम घर पे खाना खाते हैं, दैट इज इनफ फॉर मेंटेनिंग अ गुड न्यूट्रिशन। इसके साथ आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स, किसी भी प्रकार के फ्रूट्स, किसी भी चीज़ में मनाही नहीं होती। दूध दही हर चीज़ नेचुरल है। इसके साथ अगर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, एग मिल्क हर चीज़ आप ले सकते हैं। मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं हैं, हम हैं तो ये संसार है, और ऐसे में आपका कुछ गोल्डन मैसेज, सभी महिलाएं आपको देख रही हैं और अगर वो नशे की तरफ बढ़ रही हैं तो कैसे वो रुक सकती हैं, क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बस एक ही लाइन में मैं कहूँगी। और इसे अपने घर से ही स्टार्ट करिए, रादर अपने अंदर से स्टार्ट करिए एंड सीक फॉर हेल्प अर्लियर। बिल्कुल, तो सीक फॉर हेल्प अर्लियर। आप अपनी मदद करेंगी तभी आप समाज की मदद कर पाएंगे और नशे से आप दूर रह पाएंगे। तो हमारी यही कोशिश थी कि हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए मुमकिन है नशे से मुक्ति, कि इसका उद्देश्य आप तक हम पहुंचा पाए। डॉक्टर वेरोनिका भी हमारे साथ जुड़ी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया इतने गोल्डन टिप्स देने के लिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। और भी दूसरी खबरों के लिए देखने के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।